यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr, यानी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। हम जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट किसको कहते हैं, कोई भी एटम बॉन्ड बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स को देता है, लेता है या शेयर करता है, वो उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पर हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, किसमें, CrO5 यानी क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड में। तो यहाँ पर आंसर होगा सी। CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +6 होगी। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि हम जैसे नॉर्मली किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, यहाँ पर हमें CrO5 की, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट उस तरह से नहीं निकालना है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड के स्ट्रक्चर बनाना होगी, क्योंकि अगर हम नॉर्मली इसको निकालने जाएंगे तो हम जानते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 2 नेगेटिव, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 5। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -10 हो जाएगी, है ना। ऑक्सीजन की टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, -10। तो हम जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, टोटल 0 होता है, ओवरऑल 0 होता है। तो अगर निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल कितनी है, -10, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +10 होगी। तभी तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, +10 से -10 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तभी मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +10 आएगी, जो कि क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का क्या बनाना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो क्रोमियम क्या है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन है, तो क्रोमियम, ठीक है, उससे जो है एक ऑक्सीजन जो होता है 5 में से, है ना, वो क्या होता है, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, डबल बॉन्ड से क्रोमियम से जुड़ा होता है। और बाकी बचे जो 5 में से 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, वो किस तरह से अटैच होते हैं, ये इस तरह से सिंगल बॉन्ड से जो है क्रोमियम से 2 ऑक्सीजन इस तरफ से और 2 ऑक्सीजन जो है इस तरह से अटैच होते हैं। तो ये क्या हो गया, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का बटरफ्लाई, है ना, तितली जैसा स्ट्रक्चर हमें मिल गया है। अब ये ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, क्रोमियम मेटल है ना, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन्स को देने की होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को, है ना, इन दोनों बॉन्ड्स को अपनी ओर खींच के रखेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 2 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर इस ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, क्रोमियम के इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो इस ऑक्सीजन पर -1 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और यहाँ पर अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, दोनों सेम एटम है, तो इनकी पावर सेम होगी, यानी ये बॉन्ड क्या होगा, यहीं पर बीच में ही रहेगा, ना इस ऑक्सीजन की तरफ जाएगा ना इस ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, यानी इस तरफ से ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। उसी तरह इस ऑक्सीजन में देखें तो क्रोमियम की तरफ से क्या होगा, ये बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन अपनी तरफ थोड़ा शिफ्ट कर लेगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरफ से -1। और इधर अगर देखें फिर इन दोनों ऑक्सीजन में, तो यहाँ पर ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो ये बॉन्ड फिर क्या रहेगा, बीच में ही रहेगा। तो इस ऑक्सीजन की तरफ से इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो जैसा कि हमने देखा इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इस ऑक्सीजन की भी -1, तो उसी तरह यहाँ पर इस ऑक्सीजन की भी -1 होगी और इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 होगी। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 2 ऑक्सीजन हैं, है ना, राइट साइड में, और ये जो 2 ऑक्सीजन है ना, लेफ्ट साइड में, ये किस तरह से जुड़े हुए हैं, जैसे कि पेरोक्साइड होता है हमारा HOOH, यानी 2 ऑक्सीजन आपस में अटैच होते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ वे हाइड्रोजन से अटैच होते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पेरोक्साइड कंडीशन। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये जो 4 ऑक्सीजन एटम है ये क्या है, क्रोमियम से पेरोक्साइड की तरह अटैच हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ऑक्सीजन एटम ऑक्साइड की तरह और 2 4 ऑक्सीजन एटम क्या है,
पेरोक्साइड की तरह अटैच है, इसीलिए इस मॉलिक्यूल को, इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? क्रोमियम ऑक्साइड पेरोक्साइड भी बोलते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या हो जाएगी? जैसा कि हम जानते हैं, हमने बताया कि जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव एटम्स में होती है उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में जो है क्रोमियम की होगी। तो यहाँ पर क्या है? इस ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पर 1 है, ये 3 नेगेटिव हो गई, 4 नेगेटिव, 5 नेगेटिव, और टोटल क्या हो गया? 6 नेगेटिव जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की हो गई। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +6 होगी, है ना। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +6 होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा, +6। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।